नमस्कार दोस्तों। 21 मई 2026 से पूरे देश में 10 नए बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं और इन नियमों का असर सीधे आम जनता की जिंदगी पर पड़ने वाला है। चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, नौकरी करते हो, बिजनेस चलाते हो, छात्र हो, महिला हो या फिर बुजुर्ग हो, यह सभी अपडेट आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो बदलाव किए जा रहे हैं, उनका सीधा असर आपके पैसे, दस्तावेज, सरकारी योजनाओं और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक खाता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे नए नियम, जिनकी जानकारी अगर आपने समय रहते नहीं ली, तो बाद में आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भारत के किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं और आपको सबसे ज्यादा किस योजना की जानकारी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी अपडेट। दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आधार कार्ड को लेकर सामने आई है और यह अपडेट देश के करोड़ों लोगों के लिए बेहद जरूरी मानी जा रही है। अब सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल पुराना हो चुका है और उन्होंने अभी तक उसे अपडेट नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द आधार अपडेट करवाना होगा। अगर आपने समय रहते यह काम नहीं किया, तो आगे चलकर बैंक, सिम कार्ड, सरकारी योजनाओं और कई जरूरी सेवाओं में दिक्कत आ सकती है। सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आधार अपडेट की सुविधा भी दी हुई है और अब भी कुछ समय तक यह सेवा मुफ्त रखी गई है, लेकिन बाद में इसके लिए शुल्क भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा अब कई जगहों पर आधार कार्ड को सिर्फ पहचान पत्र माना जाएगा। जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर हर जगह स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी स्कूल, नौकरी या सरकारी भर्ती में अब आपको अलग से जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट दिखानी पड़ सकती है। दोस्तों, दूसरी बड़ी अपडेट राशन कार्ड को लेकर है और इसमें सरकार ने बहुत बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। अब पूरे देश में राशन कार्ड की नई जांच शुरू हो चुकी है। जिन लोगों के नाम गलत तरीके से राशन सूची में जुड़े हुए हैं या जो लोग अपात्र होने के बावजूद मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं, उनके कार्ड अब रद्द किए जा सकते हैं। सरकार खास तौर पर ऐसे लोगों की जांच कर रही है जिनके पास 4 पहिया वाहन, बड़ी जमीन, सरकारी नौकरी या ज्यादा आय है। वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवारों के लिए राहत की खबर यह है कि कई राज्यों में अब एक साथ 2 से 3 महीने का राशन दिया जा रहा है, ताकि लोगों को बार बार राशन दुकान के चक्कर ना लगाने पड़े। इसके अलावा अब ई-केवाईसी करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो आपका राशन बंद हो सकता है। दोस्तों, तीसरी बड़ी अपडेट पैन कार्ड और इनकम टैक्स नियमों को लेकर है। अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना पूरी तरह जरूरी कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है और बैंकिंग से जुड़े कई काम अटक सकते हैं। इसके अलावा अब नया पैन कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड देना काफी नहीं होगा। आपको अतिरिक्त दस्तावेज जैसे वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट भी देना पड़ सकता है। सरकार अब फर्जी पैन कार्ड और डुप्लीकेट पहचान को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। इतना ही नहीं, अगर आपके पैन कार्ड में नाम और आधार कार्ड में नाम अलग-अलग है, तो आपका आवेदन रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इसलिए समय रहते सभी दस्तावेजों में नाम और जन्म तिथि सही करवा लेना बेहद जरूरी हो गया है। दोस्तों, चौथी बड़ी अपडेट प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आई है और यह गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। अब सरकार की तरफ से आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाने पर काम किया जा रहा है और कई राज्यों में लाभार्थियों को पहले से ज्यादा सहायता राशि दी जा रही है। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला था, उनके खातों में अब डीबीटी के जरिए पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है।
इसके अलावा 2026 से 27 के लिए नए आवेदन भी शुरू कर दिए गए हैं। अब आवेदन प्रक्रिया को पहले से ज्यादा पारदर्शी बनाया गया है, ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके और सिर्फ पात्र लोगों को ही योजना का लाभ मिले। सरकार अब गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में नए मकानों का सर्वे भी करा रही है। दोस्तों, पांचवी बड़ी अपडेट पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर है। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि अगली किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों को फार्मर आईडी या फार्मर रजिस्ट्री करवाना जरूरी होगा। अगर किसी किसान ने अभी तक अपनी रजिस्ट्री पूरी नहीं करवाई है, तो उसकी किस्त रुक सकती है। इसके अलावा अब जमीन रिकॉर्ड, बैंक खाता और आधार कार्ड का मिलान भी किया जा रहा है, ताकि गलत लोगों को योजना का लाभ ना मिले। सरकार अब किसानों को डिजिटल तरीके से जोड़ने पर जोर दे रही है। आने वाले समय में खाद, बीज, सब्सिडी और केसीसी लोन जैसी सुविधाएं भी फार्मर आईडी के जरिए मिलने वाली हैं। इसलिए किसानों के लिए यह अपडेट बेहद जरूरी हो गई है। दोस्तों, छठी बड़ी अपडेट ई श्रम कार्ड और श्रमिक योजनाओं को लेकर है। अब सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों और श्रमिकों का नया डेटा तैयार कर रही है। जिन लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है, उन्हें आने वाले समय में नई योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है। सरकार अब ई श्रम कार्ड धारकों को बीमा, पेंशन और आर्थिक सहायता जैसी सुविधाओं से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा जिन लोगों का मोबाइल नंबर या बैंक खाता बदल गया है, उन्हें जल्द से जल्द अपना ई श्रम कार्ड अपडेट करवाना होगा, वरना भविष्य में मिलने वाली सहायता रुक सकती है। दोस्तों, सातवीं बड़ी अपडेट सोने और ज्वेलरी के नियमों को लेकर है। अब सरकार ने हॉलमार्किंग सिस्टम को और ज्यादा सख्त कर दिया है। अब हर सोने के गहने पर यूनिक पहचान नंबर यानी यूनिक आईडी देना जरूरी होगा। इससे ग्राहक आसानी से पता लगा सकेंगे कि सोना असली है या नकली, गहने का वजन कितना है, उसकी शुद्धता क्या है और वह किस ज्वेलर से खरीदा गया है। इसकी पूरी जानकारी रिकॉर्ड में रहेगी। सरकार का कहना है कि इससे नकली सोने की बिक्री पर रोक लगेगी और ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा। खासकर छोटे शहरों और गांवों में रहने वाले लोगों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। दोस्तों, आठवीं बड़ी अपडेट रेलवे नियमों को लेकर है और अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। अब रेलवे टिकट बुकिंग और यात्रा नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। रेलवे अब फर्जी आईडी और दलालों पर सख्ती कर रहा है। इसके अलावा टिकट बुकिंग के दौरान मोबाइल नंबर और पहचान पत्र का सही होना जरूरी होगा। कई ट्रेनों में डिजिटल टिकट चेकिंग सिस्टम भी लागू किया जा रहा है, ताकि यात्रा को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा जांच भी पहले से ज्यादा सख्त की जा रही है। सरकार का दावा है कि इन बदलावों से यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिलेगी। दोस्तों, नौवीं बड़ी अपडेट नए ट्रैफिक नियमों को लेकर है। अब बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और गलत तरीके से वाहन चलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। कई राज्यों में कैमरों के जरिए ई चालान सिस्टम को और तेज कर दिया गया है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस या पीयूसी एक्सपायर हो चुका है, तो तुरंत अपडेट करवा लें, वरना बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा अब नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और माता-पिता पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों, 10वीं और सबसे बड़ी अपडेट नए लेबर और सैलरी नियमों को लेकर है। अब सरकार नए श्रम कानून लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसमें नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी, छुट्टियां और काम के घंटे से जुड़े कई बदलाव किए जा सकते हैं। नए नियमों के मुताबिक हफ्ते में कुल काम की सीमा तय की जाएगी और कंपनियों को कर्मचारियों के ओवरटाइम का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इसके अलावा 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी वाला सिस्टम भी कई कंपनियों में लागू किया जा सकता है। सरकार अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, पीएफ और ग्रेच्युटी से जुड़े नियमों में भी बदलाव करने पर काम कर रही है, जिससे भविष्य में कर्मचारियों को ज्यादा सुरक्षा और फायदा मिल सके। तो दोस्तों, ये थे 21 मई 2026 से लागू होने वाले 10 बड़े नए नियम, जिनकी जानकारी हर भारतीय नागरिक के लिए बेहद जरूरी है।
अगर आपने वीडियो को आखिर तक देखा है तो नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि हर व्यक्ति इन नए नियमों की जानकारी समय रहते जान सके। धन्यवाद।